भारतीय सेना के सामने ड्रैगन की क्या औकात है, अब चीनी एक्सपर्ट्स भी खुलकर इसका पुख्ता प्रमाण दे रहे हैं। लद्दाख एलएसी से जुड़ी अपडेट खबरें देखते हैं टॉप 9 यलगार एट एलएसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर आज राज्यसभा में दोपहर 12 बजे बयान देंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे और जरूरत पड़ने पर सभापति की अनुमति से रक्षा मंत्री अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री ने एलएसी पर साफ संदेश दिया था कि भारत अपनी सीमा से कोई समझौता नहीं करेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट किया है, सरकार चीन पर लोकसभा और राज्यसभा में दोबारा चर्चा के लिए पुनर्विचार करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 8 से 14 नवंबर 1962 में चीन से युद्ध पर चर्चा में 165 लोकसभा सदस्य शामिल हुए थे। उन्होंने रक्षा मंत्री से गुजारिश की है कि वो इस बारे में रक्षा सलाहकार समिति को सूचित करें। नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन एलएसी पर युद्ध की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। चीन के लासा गोंगर हवाई अड्डे की ताज़ा तस्वीर सामने आई है, जो डोकलाम से 300 किलोमीटर पर है। इस एयरबेस को पीएलए ने एक्टिव कर दिया है। वहीं पीएलए ने दौलत बेग ओल्डी के पास भी अपने 6 नए आर्मी पोस्ट बनाए हैं और वहां टैंक आर्टिलरी तैनात किए हैं। चीनी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारतीय सेना इस वक्त ऊंची चोटियों पर मजबूत है, जिसकी वजह से वो पीएलए पर भारी पड़ रहे हैं। चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंचाई पर बैठी इंडियन आर्मी को हराना ड्रैगन के बस की बात नहीं। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारत के एक जवान से निपटने के लिए चीन को अपने 9 सैनिकों को लगाना पड़ेगा। एलएसी में कड़ाके की ठंड में भी भारतीय सैनिकों के डटे रहने की तैयारी को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। अपना खौफ छिपाने के लिए चीन अब भारतीय सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। चीन ने भारत की तैयारियों को अधूरा बताया है और कहा है कि बर्फीले मौसम में भारतीय सैनिकों का टिका रहना एक चुनौती है, लेकिन इंडियन आर्मी हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। एलएसी पर तनाव के बीच अब बोफोर्स होवित्जर तोपों को अब लद्दाख में तैनात किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लद्दाख में बोफोर्स तोपों के लिए मेंटेनेंस केंद्र में सेना के इंजीनियर इन तोपों की सर्विसिंग कर रहे हैं। सर्विसिंग के बाद इन्हें एलएसी पर तैनात किया जाएगा। करगिल युद्ध में बोफोर्स तोप ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। सेना ने फॉरवर्ड लोकेशन पर बिना रुकावट और तेज सप्लाई का मैकेनिज्म डेवलप किया है। C-17 IL-76 एयरक्राफ्ट रोज टेंट, कपड़े, खाने का सामान, पानी की बोतलें जैसी चीजें लेकर लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में C-17 और IL-76 सामान पहुंचाते हैं। सैनिटाइज करने के बाद चीनियों को हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचाया जाता है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना लंबे समय तक टिकी रहे, इसके लिए बर्फीले पहाड़ों पर अहम सड़कों के काम को 15 अक्टूबर तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर लेगा, ताकि एलएसी पर तोप, टैंक और अन्य सामान सीधे पहुंच सके। इसके साथ ही दरबूत, श्योक, दौलत बेग ओल्डी पर मौजूद पुलों को टैंक, ट्रक और ट्रेलर्स का भार सहने के लिए तैयार किया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना ने 10,000 साल पुरानी पेलियो झील को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। उम्मीद है कि इससे पूर्वी लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ के पहाड़ी रेगिस्तान में पानी की कमी पूरी होगी। डीबीओ एलएसी के साथ देश की सबसे दूरवर्ती और सबसे अहम रणनीतिक चौकी है, जो मई 2020 की शुरुआत में भारतीय और चीनी सैनिकों के टकराव के बाद बंद है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।